Good morning, dear student. Today I am going to deliver our Unit 3rd classification of elements. According to these chapters, we will discuss about strengths in physical properties. Okay, means क्या है classification of periods में अपन physical properties की study करेंगे. Okay, so according to their properties, they are divided in different parts: atomic radius, then ionic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy, then electronegative elements. Okay, according to the sequence, we will study about one by one. So you have already studied about atomic radius and ionic radius. Okay, according to atomic radius क्या था एक्चुअल पे मींस क्या है, जैसे जैसे अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पीरियोडिक टेबल्स, लेफ्ट टू राइट में मूव करते हैं, सो दैट कंडीशन देयर सेल इज सेम सेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं. सो दैट कंडीशन उनकी प्रोटॉन्स की एनर्जी जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक्स्ट्रा हो जाती है. सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो मींस प्रोटॉन्स के चार्ज एक्स्ट्रा होगा. सो दैट कंडीशन देयर रेडियस इज डिक्रीज. इट मींस टू से वो अपनी साइड पे उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. सो दैट कंडीशन लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीज. एंड टॉप टू बॉटम यहाँ पे क्या है, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन हो रहे थे. सो दैट कंडीशन वहां पे क्या है, एटॉमिक जो है रेडियस वो क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, बिकॉज उनके साइज जो है वो इंक्रीज हो रहे थे. ओके, देन अवर नेक्स्ट आयोनिक रेडियस. सो अकॉर्डिंग टू आयोनिक रेडियस यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट आयन, कैटायन, एनायन. सो सिंपली एनायन क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, माइनस चार्ज. एंड पॉजिटिव आयन इट मींस टू से कैटायन जो है वो क्या करते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो उनकी साइज भी क्या हो जाएंगे, स्मॉलर हो जाएंगे. सो दैट कंडीशन कैटायन की साइज क्या हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है. एंड एनायन की साइज क्या हो जाती है, लार्जर एज कंपेयर टू कैटायन, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है. एक्सेप्ट करने के आफ्टर देन वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है. ओके, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप आयोनिक रेडियस वी विल स्टडी अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होंगे, एटम्स एंड आयंस विद द सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. इट मींस टू से क्या होंगे, यहाँ पे सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. इट मींस टू से क्या है, ऐसे 2-3 एलिमेंट्स होंगे जिनके सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे. लेट्स सी देयर एग्जांपल. सो यहाँ पे क्या है हमारे पास, सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर्स होता है 11. ओके, एंड फ्लोरीन 9 एंड नियॉन इट मींस 10. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 11, 9, 10. सो इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है. यस, फ्लोरीन के पास भी 9 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज होगा. सो वो क्या करेगा, इस सोडियम आयन से जब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, सो दैट कंडीशन यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन के पास 9 था, उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उनके हो गए टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन. अब Na जो है उनके पास क्या है, यहाँ पे मींस इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. ठीक है, ये क्या है, कैटायन. सो दैट कंडीशन इलेक्ट्रॉन लूज करके ये क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए. सो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल सारे के सिमिलर नंबर्स ऑफ एटम, सारे के क्या हुए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम 10 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 10 and neon also 10. So that condition their atomic numbers is similar. Atomic numbers क्या होंगे, similar. So that's why this condition is called a isoelectronic species. But their protons numbers is different because atomic numbers already only क्या हो रहे हैं, यहाँ पे atomic numbers change हो रहे हैं. So वहाँ पे प्रोटॉन के numbers क्या होंगे, as it is. ओके, सो दैट कंडीशन वहां पे क्या है, प्रोटॉन्स के नंबर चेंज नहीं होंगे, ओनली क्या हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है वो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. इट मींस टू से क्या है, एटॉमिक नंबर्स का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है. अकॉर्डिंग टू एनायन एंड कैटायन इट मींस टू से लूज एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के फॉर्मेशन हो रहे हैं. Then our next topic is ionization. So ionization enthalpy it means to say energy required to remove and
प्रोवाइड करना, सो इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या है एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कंडीशन वहां पे क्या हो रही है, उनमें क्या है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एक्चुअल में वो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं एनर्जी प्रोवाइड करने से। सो अकॉर्डिंग टू आयोनाइजेशन कंडीशन अवर पीरियोडिक टेबल्स, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल्स लेफ्ट टू राइट जाने पे सिंपली क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है, मींस क्या है आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इंक्रीज जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रही है, इट मींस टू से सेल सिमिलर है, अकॉर्डिंग टू पीरियड्स यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेल जो है वो सिमिलर है। अब उस सेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड होते जा रहे हैं, सेम सेल में इलेक्ट्रॉन फील्ड हो रहे हैं, सो वहां पे क्या है, जो हमारा प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या करता है, मींस इलेक्ट्रॉन इट मींस टू से माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना, सो वो अट्रैक्ट करने के लिए मोर देन एनर्जी उसको चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी चाहिए कंटिन्यूअसली 1 by 1 उसको एनर्जी मींस नीड रहेगी, एनर्जी मींस क्या है वो एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन है नेगेटिव चार्ज एक्सेप्ट करेगा, सो दैट कंडीशन देयर एंथैल्पी इज इंक्रीज, काफी कंडीशन पे जब वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम जब वो टॉप टू बॉटम मूव करता है, सो दैट कंडीशन देयर एनर्जी विल बी डिक्रीज, बिकॉज वहां पे क्या हो रहे हैं, सेम सेल में प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस से सेल का डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, मोर देन वो क्या है मींस डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, ओके, वहां पे क्या हो रही है, न्यूक्लियस जो है उनसे क्या है न्यू न्यू सेल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम्स क्या हो रहे हैं न्यू न्यू सेल्स का फॉर्मेशन, सो न्यू सेल्स के फॉर्मेशन से क्या है वो न्यूक्लियस से इस डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, सो दैट कंडीशन वहां पे क्या हो रही है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी है, ठीक है ना, वो क्या है लेस होती जा रही है, जो उनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो लेस होती जा रही है, बिकॉज न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव चार्ज चाहिए रहता है, बट जो प्रोटॉन है वो अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, बिकॉज उसका जो इलेक्ट्रॉन है उससे मोर देन डिस्टेंस में स्टैंड है, ठीक है, सो क्या है वहां पे मींस प्रॉपर आयोनाइजेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो रही है, सो दैट कंडीशन वहां पे क्या हो रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज decreased, okay, then our next is electron gain enthalpy, so according to electron gain enthalpy electrons जो है वो gain होंगे, yes, electron जो है वो accept होंगे, yes, यहाँ पे क्या है more than electrons जो है वो gain करेगा with the help of enthalpy, it means to say external energy, इसके according हम बोल सकते हैं exo and endothermic, yes, so according to exo and endothermic क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है एंड एनर्जी गेन होती है, ठीक है ना, सो यहाँ पे एनर्जी गेन करके वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, यस, एनर्जी गेन करके क्या है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बट एक्सेप्शन इज अ नोबल गैस, जस्ट बिकॉज नोबल गैस जो होता है ग्रुप नंबर 18 के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहां पे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे फुल्ली फिल्ड फुल्ली स्टेबल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सो वहां पे मींस क्या है उस एनर्जी वहां पे वो क्या है पॉजिटिव एंथैल्पी शो करते हैं, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन जो है वो पॉजिटिव एंथैल्पी शो करता है, बिकॉज वहां पे क्या है इलेक्ट्रॉन जो है वो फुल्ली स्टेबल है, फुल फील्ड है, अगर उनको इलेक्ट्रॉन हम फोर्सफुली प्रोवाइड भी करते हैं सो उनकी उसकी नीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो फुल्ली स्टेबल है अपने पे, ओके, अगर बाय द वे इन केस उनके पास इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो वो इजी गोइंग, उसको वो स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, सो वो इजीली उसको क्या कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा, ठीक है ना, इजीली वो क्या कर देगा उसको रिमूव कर देगा, बिकॉज वो फुल्ली स्टेबल है, ओके, सो नोबेल जो है ओनली हमारे क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन, क्या है हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है, ओके, देन रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं, बिकॉज उनके पास पे क्या होती है मींस इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो कहीं ना कहीं अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, लाइक योर बेस्ट एग्जांपल इज द
best of the elements is already electronegative एंथैल्पी इसके हम वो शो करते हैं. So according to our periodic tables, लेफ्ट टू राइट जाने पे सिंपली क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है. बिकॉज क्या है, सिंगल सेल पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है. सो इलेक्ट्रॉन की नीड्स होती है, प्रोटॉन्स की बहुत पास होते हैं. सो प्रोटॉन जो है वो हमारा प्लस चार्ज है, तो अब वो माइनस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा. सो दैट कंडीशन मोर देन उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्या होती है, मींस कैपेबिलिटी होती है. उसको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड होती है, एंथैल्पी मींस उसे एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है. सो दैट कंडीशन सेम फॉलो हो रहा है आयोनाइजेशन लाइक. यस, इट मींस टू से यहाँ पे क्या हुए, जो प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है, सो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज को अपनी साइड अट्रैक्ट करते हैं. सो वो अट्रैक्शंस में हेल्प करती है एक्सटर्नल एनर्जी. या प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है एंड अपनी एनर्जी को वो रिलीज आउट करता है. ठीक है ना. सो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अकॉर्डिंग जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं, सो दैट कंडीशन देयर एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज इंक्रीज. बिकॉज वहां पे क्या है, सेम सेल्स में क्या होती है, प्रोटॉन्स की एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग से क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है. सो दैट कंडीशन वहां पे एंथैल्पी भी क्या है, इंक्रीज होती जाती है. एंड अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज होती है. बिकॉज यहाँ पे क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा डिस्टेंस में है. ठीक है. सो डिस्टेंस में है तो उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या है, अब दूर पे है, वो क्या अट्रैक्ट करेगा. ठीक है ना. सो वहां पे क्या है, वो मींस डिस्टेंस ट्रेवल करता है, न्यू सेल्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, मोर देन डिस्टेंस है. सो दैट कंडीशन वहां पे क्या है, उनकी अट्रैक्शन पावर जो है वो लेस होती है. सो दैट कंडीशन वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होती है, लेस होती है. बिकॉज उनके प्रोटॉन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस में रहते हैं. ओके. सो दैट कंडीशन वहां पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेनिंग एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती है. देन आवर नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट मींस टू से सेम कॉन्सेप्ट. ओके. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द सेंस, इलेक्ट्रॉन्स में क्या होती है जनरली, कैटायन एनायन. सो कैटायन जो है प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एनायन मींस लूज करेगा. सो दैट कंडीशन यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस क्या है, निगेटिव आयन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी. ठीक है. लाइक HCl है, यहाँ पे HCl है, NaCl है. सो इसमें क्या होगा, अब ये HCl और NaCl को कितनी मींस क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा. ठीक है ना. किसकी कैपेसिटी कितनी है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. इट मींस टू से उस इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करता है, कितना ज्यादा एक्सेप्ट करता है, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे. ओके. सो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेट्स सी वन एग्जांपल. जनरली क्या है, सिबलिंग मींस क्या है, सिस्टर है. ठीक है ना. सो एक क्या है, मींस थोड़ा कम खाना खाती है, एक जो है वो मींस क्या खाने पीने में ज्यादा इंटरेस्ट लेती है. सो मम्मी ने उसके लिए मींस क्या है, उनके घर पे पिज्जा बना. ठीक है. सो उस पिज्जा का जो क्या है, अब कॉमन है कि पिज्जा बना हुआ है तो हाफ हाफ डिवाइड करके दोनों सिबलिंग सिस्टर्स को खाने हैं. ठीक है. सो वहां पे क्या हो रहा है, एक जो है वो क्या है, हाफ से भी ज्यादा पोर्शन मींस क्या है, वो ईट कर रही है. बिकॉज उसको खाने पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, पिज्जा तो और पूछो नहीं फिर. ठीक है. सो वहां पे क्या है, वो अपना ज्यादा बाइट्स ले रही है और अपनी सिबलिंग सिस्टर्स को क्या है, थोड़े से ही बाइट्स दे रही है. ठीक है ना. सो वहां पे क्या हो गया, वहां पे हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंडीशन. इट मींस टू से कौन कितना ज्यादा एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट इज हियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि कोई एलिमेंट जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है. दैट कंडीशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को कितना एक्सेप्ट कर सकता है कोई, वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो सेम कॉन्सेप्ट्स हियर अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल्स, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीज. I think all of you know. Yes. So left
बेसिकली इसलिए हुआ बिकॉज पॉजिटिव आयन प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज है, सो प्रोटॉन जो है वो मोर देन क्या करेगा, निगेटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। सो वो क्या है, मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज को अपने साइड एक्सेप्ट करेगा। अब अकॉर्डिंग टू टॉप टू बॉटम न्यूक्लियस जो है डिस्टेंस में है, प्रोटॉन जो है वो डिस्टेंस में है, सो दैट कंडीशन उनमें क्या है, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो लेस होंगी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मींस टू से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कंडीशंस क्या होंगी, लेस होंगी एज कंपेयर टू राइट टू लेफ्ट। इट मींस टू से अकॉर्डिंग टू पीरियड्स क्या होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम इट मींस टू से अकॉर्डिंग टू देयर ग्रुप्स डिक्रीज होंगे। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेट्स सी अबाउट अवर पीरियोडिक टेबल्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल्स एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट में हो रही है डिक्रीज एंड टॉप टू बॉटम्स में आते हैं, सो दैट कंडीशन दे आर इंक्रीज। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट में हो रही है इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम्स में होंगे ये डिक्रीज। एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पे क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज एंड टॉप टू बॉटम डिक्रीज। एंड आल्सो आयोनाइजेशन जो है वो क्या हो रही है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज and top to bottom decrease. It means to say only atomic radius जो है वो क्या हो रहा है, opposite है। It means to say left to right पे क्या हो रहा है, ये decrease and top to bottom increase. But बाकी सारे